नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में शिक्षक संघ के पूर्व नेता वंशीधर बृजवासी ने जीत हासिल की। उन्हें बिहार सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही सेवा से बर्खास्त कर दिया था। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का ये उपचुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफे के कारण हुआ था। देवेश चंद्र ठाकुर ने इस साल सीतामढ़ी से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जनता दल यू के उम्मीदवार अभिषेक झा को हार का सामना करना पड़ा था और वो चौथे स्थान पर रहे थे। जीत दर्ज करने के बाद वंशीधर बृजवासी ने पत्रकारों से कहा कि यहां मैं नहीं, सभी शिक्षक और लोग चुनाव लड़ रहे थे। ये सभी लोगों की जीत है। शिक्षक से नेता बने बृजवासी शिक्षकों के अधिकारों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्हें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे के पाठक ने नौकरी से निलंबित कर दिया था। वो नौकरी से हटने के बाद उपचुनाव में कूद गए। वंशीधर शिक्षकों और स्नातकों के अधिकारों की लड़ाई को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हैं। बृजवासी ने कहा है कि वो सरकार को इसलिए धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि अगर सरकार ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त नहीं किया होता तो आज वो एमएलसी नहीं बनते। सरकार ने कार्रवाई की तभी शिक्षक गोलबंद हुए और उसका नतीजा भी सामने है। उन्होंने कहा है कि सरकारी तंत्रों की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष, चाहे वो शिक्षक कर रहा हो, पत्रकार कर रहा हो, संविदा कर्मी कर रहा हो या पंचायत में काम कर रहे लोग कर रहे हो, उनकी एकजुटता इस जीत का कारण है और वही नायक भी है। उनकी कोशिश रहेगी उनके इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने में सहायक बने। बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट से धमाकेदार जीत दर्ज कर एमएलसी बने निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर बृजवासी के शिक्षक नेता बनने की शुरुआत 2006 में हुई थी। 18 साल बाद वो विधान परिषद में शिक्षकों और स्नातकों की आवाज उठाएंगे। मरवन प्रखंड के रक्षा गांव के रहने वाले वंशीधर बृजवासी की गांव के ही प्राथमिक स्कूल में 2003 में शिक्षा मित्र के रूप में बहाली हुई थी। 11 महीने की बहाली को पूर्ण शिक्षक बनाने की मांग को लेकर बृजवासी ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की स्थापना की और 2006 में 23 जनवरी से अनशन पर बैठ गए। बृजवासी के शिक्षक नेता बनने की शुरुआत यहीं से हुई थी। सरकार ने बाद में सभी शिक्षा मित्रों को पंचायत और प्रखंड शिक्षक का दर्जा दे दिया। बृजवासी भी अपने स्कूल में शिक्षा मित्र से पंचायत शिक्षक बन गए। वर्तमान में उनका वो स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय रक्षा पूर्वी बन चुका है। बाद में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ 2 गुटों में बंट गया और एक गुट ने अलग संघ बना लिया। बृजवासी परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में शिक्षकों के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। के पाठक से भिड़े तो पहले निलंबन और फिर बर्खास्त हो गए थे बृजवासी। मार्च 2024 में गुलाब और लाठी आंदोलन के बाद विभाग ने बृजवासी को निलंबित कर दिया था। फिर विभाग ने अनुशासनहीनता नियमों के विरुद्ध लगातार बयानबाजी के आरोप में 24 जुलाई को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद ही बृजवासी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि जुलाई में वंशीधर बृजवासी की बर्खास्तगी के बाद शिक्षकों की सहानुभूति लहर उनके पक्ष में रही। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का उन्हें भरपूर समर्थन मिला। 5 दिसंबर को सरकारी अवकाश मिल जाने से बड़ी संख्या में शिक्षक वोट देने निकले। प्रथम वरीयता के सबसे ज्यादा वोट वंशीधर को ही मिले। इस एमएलसी चुनाव में शिक्षक समुदाय से 3 उम्मीदवार थे, लेकिन व्यापक समर्थन के साथ वंशीधर विधान पार्षद बनकर पटना पहुंच गए। 2013 में पटना में शिक्षक आंदोलन पर लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद वंशीधर बृजवासी गिरफ्तार हुए। 2015 में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर रथ यात्रा भी निकाली। इस यात्रा के दौरान बक्सर में गिरफ्तार भी किए गए। तो शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ लगातार बयानबाजी भी करते रहते थे वंशीधर बृजवासी। सक्षमता परीक्षा और संगठन नहीं चलाने के आदेश के विरोध में लाठी और गुलाब बांटने का आंदोलन मार्च 2024 में चलाया था। इसके कारण मई में निलंबन और जुलाई में उनकी बर्खास्तगी हुई थी।
तिरहुत प्रमंडल के 4 जिलों मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के मतदाताओं ने उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार विनायक गौतम दूसरे स्थान पर रहे, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार गोपी किशन तीसरे स्थान पर रहे, जेडीयू के अभिषेक झा चौथे नंबर पर रहे। इस उपचुनाव में कुल 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। 22 वर्षों बाद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नया चेहरा एमएलसी बना। राजद उम्मीदवार तीसरे और जदयू चौथे नंबर पर रहे। जदयू ने ये सीट गंवा दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।